चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू मैडम और इसके साथ साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बेहद परेशान है और इनके लिए जल्द से जल्द कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसीज बननी चाहिए। आज भी कश्मीर से और अलग अलग इलाकों से पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पीर पंजाल और कश्मीर से कई डेलीगेशंस हमारे ऑफिस में आए और जिनसे एक सबसे अहम डेलीगेशन वो जो था वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का था। वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको 2018 में लगाया गया और 19 में उनको डिसएंगेज कर दिया गया। मैं स्कीना इट्टू मैडम आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये फाइल इन बच्चों की आपके दफ्तर में पड़ी हुई है, इन बच्चों को फिर से री इंगेज करके इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को इनकी जॉब्स की पॉलिसी बना करके इन्हें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि तमाम कश्मीर से ये 2018 और 19 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो 19 में डिसएंगेज कर दिए थे वो सभी डेलीगेशन हमसे मिला है और उन्होंने ये अपनी मुश्किलें हमें बताई हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सीजनल टीचर्स जो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मैं ट्राइबल मिनिस्टर्स, इनके ट्राइबल एमपीज, एमएलएज जो हैं वो क्या कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सीजनल टीचर्स की बात करते हुए आश्वासन ही देते हैं, काम नहीं करते और वो फाइलें क्यों नहीं अप्रूव हो रही। हालांकि मुझे जानकारी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सीजनल टीचर्स की जंग में लड़ूंगा और सीजनल टीचर्स जो हैं उनका जो टाइम पीरियड है, जो दूर दराज के इलाकों में, ढोकों में, पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में जाकर के जम्मू और कश्मीर के चिनाब वैली और पीर पंजाल के पहाड़ों में ट्राइबल बच्चों को, गुज्जर बकरवालों को पढ़ाते हैं, उनकी साथ हम खड़े हैं और उनकी जॉब पॉलिसी जो है वो 6 से 12 महीने होनी चाहिए और कम से कम उनकी 20,000 तनख्वाह होनी चाहिए। सरकार इसीलिए चुन करके बनाई थी, इनके ट्राइबल मिनिस्टर्स, ट्राइबल एमएलएज इसीलिए चुने गए थे, लेकिन आज सीजनल टीचर्स के लिए बड़ी लापरवाह है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर के स्कीना इट्टू मैडम आपके दफ्तर से होकर के चीफ मिनिस्टर साहब वो एलजी के ऑफिस में पहुंच गई है। इस जो बजट सेशन शुरू हो रहा है वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का भी फैसला किया जाए और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए और समग्रा की स्कीम तक वो जो बच्चे हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। इससे सबसे बड़ा मसला जो इस समय और बना हुआ है वो वोकेशनल ट्रेनर्स का है। अब वोकेशनल ट्रेनर को थोड़े से पैसे देते हैं, ठेकेदारों को सारी कमीशनें दे देते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनर्स का पैसा खा जाते हैं और बड़े बड़े बिल निकाल लेते हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स को बेचारे को ना इंक्रीमेंट्स मिलती हैं ना उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, इसके बारे में भी आप सोचें। और सबसे अहम मसला जो है हमारे डिग्री कॉलेजेस में देखिए, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, और तमाम ये बच्चे अब जिन शोबों के मैंने नाम बताए हैं ये ओवर एज होके ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर इनको कहां पे आप एडजस्ट करेंगे। और इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है उनको भी आप पक्का कीजिए, उनकी यूजीसी के ग्रेड दे करके उनके 57,000 उनको सैलरी कीजिए। और ये भी लिखा हुआ है कैबिनेट की मीटिंग में, ये पास करें कि डेजिग्नेशन असिस्टेंट लेक्चरर का बढ़ा करके इनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए, यूजीसी का ग्रेड दिया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को भी फर्दर इनको री इंगेज करके, जो 18 और 19 में आपने डिसएंगेज किए थे उनको री इंगेज करके उनको कंटिन्यू किया जाए। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, इंक्रीमेंट्स दी जाए, अदर बेनिफिट्स दिए जाए और सीजनल टीचर्स की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ये पैगाम ये सारे डेलीगेशन आज हमसे मिले हैं और इनको हम आश्वासन देते हैं कि हम इनके साथ हैं जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो